एपिसोड की शुरुआत में शायू अपने यहाँ आती है ऑफिस जो कि बहुत बड़ी रहती है कंपनी। और यहाँ पे एक और रहता है चीफ चेयरमैन चिन। और यहाँ पे चेयरमैन चिन को सब लोग हाय हेलो कर रहे होते हैं, तभी उसका पार्सल आया हुआ होता है। वो पार्सल की ओर जाता है, वो पार्सल को देखता है, पूरा जला हुआ होता है पार्सल। अब वो जल्दी से उसे बंद कर देता है, अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ लगाता है, कहाँ हो तुम, मर गई हो क्या, जी ली हुई, कहाँ हो तुम। तो वो बेचारी दौड़ कर आती है, कहती है क्या हुआ सर। तो कहता है ये पैकेज किसने दिया। यहाँ पे बोलती है वो एक स्टूडेंट थी, एक लड़की, उसने ही ने ला के दिया है। वो उसका एड्रेस लेता है, सीधा वहाँ पहुँच जाता है वो बॉक्स को लेकर। और यहाँ पे मियाँ मियाँ भी होती है, तो कहता है ये तुम्हारा है, तुमने लाके मुझे दिया था। तो बोलती है हाँ, क्यों क्या हुआ। यहाँ पे बोलता है चेयरमैन चैन कि ये पैकेज किसने तुम्हें दिया। तो यहाँ पे बोलती है वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बोलता है ए लड़की, तुम्हें जानना चाहिए था कि ये किसने सेंड किया, क्योंकि चेयरमैन काफ़ी परेशान थे, मानो ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, समझ में आई तुम्हें मेरी बात। तो यहाँ पे बोलती है मियाँ मियाँ इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऑर्डर वो पहुँचाना था जो मैं आपके ऑफिस पहुँचा दी। वो उसका हाथ कस के टाइट पकड़ता है, तभी उसका ब्रेसलेट को देखता है। और वो ब्रेसलेट देख के उसे फ्लैशबैक याद आता है कि वो मानो किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो क्या था गाइस, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। यहाँ पे कहता है यू तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे आनर आ जाता है और यहाँ पे बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर चेयरमैन चेन बाहर से भाग जाता है और यहाँ बेचारी डरी भी हो जाती है मियाँ। तभी वहाँ पे शॉपकीपर बोलता है तुम ठीक तो हो ना। बोलती है हाँ, इधर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेंग खोज रहा होता है, तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ वो 20 मिनट पहले आई तो थी मियाँ मियाँ, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता, वो बोली कि मैं जा रही हूँ घर, वो वापस घर चली जाती है। इधर देखने को मिलेगा मियाँ मियाँ किसी होटल में जा रही होती वो बॉक्स को लेकर, और यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे कोई डस्टबिन से उठा रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है रेस्टोरेंट को, और उसकी स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। इतना ही में वो किडनैप हो चुकी होती है, उसका एयरफोन ज़मीन पे गिर जाता है और यहाँ पे वो किडनैप हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे उस जगह जिंग आता है, बट लेट से आता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि मियाँ मियाँ खतरे में। वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है, इधर उधर कि कहाँ का है। अब वो आवाज़ भी लगाता है तो कोई आवाज़ नहीं पड़ता। देखता है तभी कि एयरफोन मियाँ मियाँ का नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है। इससे वो कंफर्म हो जाता है कि उसने किसी ने किडनैप किया है, आखिर वो कौन है। तभी यहाँ पे वो इन्फॉर्म करता है कि मियाँ मियाँ किडनैप हो चुकी है, जल्दी से अपनी टीम को भेजो। और यहाँ पे वो भी निकल पड़ता है उस शॉपकीपर के पास। वो उसे पूछता है यहाँ कौन आया था कुछ देर पहले। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। कहता है मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से हूँ, सच से बताना। कहता मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन कोई आया था और यहाँ पे वो धमका रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तभी इधर वो जाता है जहाँ मियाँ मियाँ जा रही होती है, तभी वो उसे फुटप्रिंट नज़र नीचे आता है। वो उसे नापता है, देखता है ये फुटप्रिंट मियाँ की शूज़ की है। और यहाँ पे वो टॉर्च लेके उसके शूज़ का निशान देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, जो कि काफ़ी जीनियस है। और अपनी टीम को वो इन्फॉर्म कर देता है चारों तरफ ढूंढने में लग जाओ। इधर बेचारी मियाँ मियाँ की आंखों में पट्टी होती है, हाथ बंधे होते हैं, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एग्जैक्ट में है कहाँ। और उसे स्मेल आ रही होती है, कह रही है मैं कहाँ हूँ, मुझे ये स्मेल पहले भी आई है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे उसे किसी चीज़ की आहट सुनाई देती है। कहती है कौन है वहाँ, कौन है, बोलो प्लीज़, मेरे करीब मत आना। और यहाँ पे कोई और नहीं होता है, चेयरमैन चेन होता है। यहाँ पे मियाँ मियाँ के पास सुपर नेचुरल पावर है ही। यहाँ पे कहती है तुम वही हो ना जो कि पैकेज लेके आए थे। हाँ मुझे पता है तुम वही हो। चेयरमैन चेन आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने मुझे इस तरीके से क्यों बांधा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम नाम नहीं बताओगे कि वो पैकेज किसने शेयर किया था। यहाँ पे बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। तभी वो उसकी कमज़ोरी जानता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की साउंड बहुत आवाज़ करता है। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाती है मियाँ मियाँ को, मानो इतना पेन हो रहा होता है। वो काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है। और इधर जेंग बेचारा खोज रहा होता है, अपनी सारी टीम के साथ सब कुछ चारों तरफ फैला देता है मियाँ मियाँ के बारे में।
उसके दिमाग में खटक रही होती है बातें कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। इधर वो चेयरमैन चेन उसे फांसी का फंदे में लपेट रहा होता है। तभी यहाँ पे आ जाता है जिंग और आवाज़ देता है, मियाँ मियाँ। तभी ये आवाज़ सुन लेता है और इधर बिना देरी करते हुए जिंग सीढ़ियों से चल रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा वो हर तरफ रूम में झांक रहा होता है। उसे लग जाता है कि मियाँ मियाँ यहाँ है। तभी ये आवाज़ सुन के चेयरमैन चेन वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं और यहाँ पे बेचारी फांसी के फंदे में लगी हुई हल्की हल्की नफ्स उसकी डाउन होती। इधर जिंग चिल्लाता है, मियाँ मियाँ तुम ठीक हो ना। लेकिन मियाँ मियाँ के बेचारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। जल्दी से वो आँख की उसकी पट्टी को खोलता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे देखती है, कहती है जिंग, और इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। जल्दी से यहाँ पे जिंग उसे हॉस्पिटल लाता है। सारी टीम उसके साथ होती है। यहाँ पे डॉक्टर जू रहते हैं और यहाँ पे डॉक्टर जू बोलता है, टेंशन मत लो, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, यहाँ पे रिलैक्स रहो तुम लोग। यहाँ पे लीडू बोलता है, प्लीज़ कुछ नहीं होना चाहिए मियाँ मियाँ को। यहाँ पे बोलता है, नहीं होगा कुछ, आई विल प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लीडू काफ़ी गुस्सा करता है कि आखिर उसे किडनैप कौन किया, उसे पता कर, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ये बात जिंग के भी दिमाग में खटक रही होती है कि आखिर मियाँ मियाँ को किडनैप कौन कर सकता है। इधर देखने को मिलेगा कपड़ा लत्ता फेंका हुआ होता है और यहाँ पे चेयरमैन चेन और उसकी वाइफ दोनों काफ़ी डरी हुई होती है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। कहता है चेयरमैन चेन, ये सब एक प्रैंक है हम लोगों के साथ। तो कहती, नहीं प्रैंक नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें पैसे 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 सिर्फ पैसे चाहिए थे, तो ये देखो पैसे मिल गए ना तुम्हें, देखो क्या होगा, मत जाओ प्लीज़ मुझे छोड़ के। लेकिन वो लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट में भी उसे कुछ मैसेज आता है, इफ़ यू डोंट वांट अदर पीपल टू नो व्हाट यू डू, तो जिस जगह से मैं बता रहा हूँ वहाँ आ जाओ। इधर काफ़ी परेशान रहता है जिंग और वो ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसे याद आता है उसकी डैड की बात, जो काफ़ी वो रो रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, इतना टेंशन मत लो। तभी उसकी आंखें खुलती है। उसे डाउट हो रहा होता है बट ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वो मियाँ मियाँ के पास ही बैठा होता है। तभी उसके बैग को वो देखता है और वो बैग में से निकालता है एक डायरी, जो कि डायरी रहती है मियाँ मियाँ के हमेशा पास में। वो देखता है, उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने ये राइटिंग पहले भी कहीं देखी है, कहाँ देखी है, वो ये सोच रहा होता है। तभी देखता है कि वो उसके डैड लिख रहे होते हैं कुछ। तभी यहाँ पे आता है जिंग, जब छोटा था तो बोलते हैं, डैड मुझे नींद नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है कि मुझे बहुत काम करना है बच्चे, जाके तुम सो जाओ। यहाँ पे बोलते इतना इम्पोर्टेंट है काम, तो कहता है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। वो किसी सिग्निफिकेशन मेमोरी के बारे में सर्च कर रहा होता है जिससे उसे बहुत पावर मिल सके। उस एक्सपेरिमेंट में वो लगा होता है। इधर वो उसे हल्के हल्के होश आती है तो जल्दी से वो डायरी रख के उसके बैग में रख देता है और यहाँ पे बोलती, प्लीज़ मत जाओ भाई, मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे वो काफ़ी डरी जाती है। तभी जिंग बोलता, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, तुम देखो मुझे। तभी उतने में डॉक्टर जू आता है, इससे होश आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ। इधर इसकी टीम पूरी जुट जाती है रिसर्च में कि मियाँ मियाँ का किडनैप कौन होता है। वो ढूंढ रहा होता है जिससे उनके थ्रू पता होता है। इधर फ्लैशबैक में दिखेगा मियाँ मियाँ को कि मियाँ मियाँ अपने भाई के साथ भाग रही है और उसका कोई पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं होता, चेयरमैन चेन होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है मियाँ मियाँ पे। किस चीज़ का कर रहा है गाइस, ये तो आने वाले एपिसोड में ही जाहिर सी बात है पता चलेगी। तो उसका भाई उसे छुपाता है, वो काफ़ी डरी भी हो जाती है और यहाँ पे चेयरमैन उसे ढूंढ रहा होता है कि कहाँ हो, निकलो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। तभी जल्दी से उसे होश आता है, वो काफ़ी डर जाती है, सहम जाती है, कहीं फिर से उसके साथ कुछ गलत ना हो। उसे सब याद आ जाता है। वो अपने बैग को देखती है, उसकी डायरी उसके पास होती है। तभी उतने में डॉक्टर जू आता है, कहता है, अरे होश आ गया तुम्हें, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे बोलती है, हाँ थोड़ी सी मैं लेज़ी लग रही हूँ, थोड़ा पेन है मेरे हेडेक में। कहता है कोई बात नहीं, ये सब सिम्टम है, ठीक हो जाओगी। तभी यहाँ पे आता है जिंग कॉफ़ी लेके। यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है मियाँ मियाँ। कहता, अच्छा मेरे लिए तुमने कॉफ़ी लाया, ओ इतना क्या मेरा करने लगे, ऐसी बात है तो मैं रोज़ किडनैप होना पसंद करूँगी। यहाँ पे बोलता मुँह बंद करो और थैंक्स। तो यहाँ पे बोलती है, थैंक्स किस लिए, मेरी तरफ देख के बात करो ना, उस साइड कौन है, कोई भी नहीं है। तो कहता, वो जो तुमने मेरे बर्थडे पे केक लाया था, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे बोलती हूँ, अब क्या, अब तो मूड ऑफ कर दिया तुमने उसी दिन, अब वो सब बात को ख़त्म करो और छोड़ो ये सब बात। तो यहाँ पे बोलता है, मियाँ मियाँ देखो जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ,
ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो अपने हाथ को पकड़ी होती है जो कि उसने पुश किया है, लेकिन वो बताती नहीं है। कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस आवाज़ आ रही थी और आवाज़ आते आते चुप हो गई और फिर मेरी आंखों में पट्टी थी। तो यहाँ पे बोलता है जिंग देखो मुझे कुछ छिपाना मत। तो कहती नहीं मुझे आराम करना है। वो लेट जाती है, तभी वो जाने लगता है। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मत जाओ ना, जब तक मैं सोती नहीं हूँ मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। इधर आता है शीशीन और यहाँ पे बोलता है मुझे पता चला कि तुम किडनैप हो चुकी थी, अब सब ठीक है क्या, तुम उसे जानती हो। ठीक है तुमने जिंग को कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो, फ्रैंकली हम दोनों फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे मियाँ मियाँ बोलती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहता है अच्छा ठीक है बाबा छोड़ो इन सब बातों को, वो पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना। चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वीट्स लाया हूँ यम्मी यम्मी। कहती है सच में। कहता है हाँ ये लो। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। ये वीडियो अच्छी लगी आई